नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम अभी जो सांख्य दर्शन पे हम पुस्तकें देख रहे हैं उसमें हम सांख्य कारिका पे आ चुके हैं। सांख्य कारिका के विभिन्न भाष्य और उनके संस्करण देख रहे हैं। जब ये सीरीज़ की शुरुआत हमने की थी तो सांख्य दर्शन से की थी अथवा सांख्य षडाध्यायी। तो आज हम इस पुस्तक में वापस सांख्य षडाध्यायी पे जा रहे हैं। यह पुस्तक है सांख्य दर्शन, जिसमें विज्ञान भिक्षुकृत भाष्य भी है और श्री रामशंकर भट्टाचार्य कृत ज्योतिष्मती व्याख्या है। संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण है ये। अगर मेरी जानकारी ठीक है तो पहले जब ये संस्करण प्रकाशित हुआ था तो इसमें सांख्य दर्शन यानी कि सांख्य षडाध्यायी का मूल और विज्ञान भिक्षुकृत जो भाष्य है उसका मूल था केवल। अभी इसमें एक हिंदी टीका, ज्योतिष्मती टीका भी इंक्लूड कर दी गई है। वह विज्ञान भिक्षुकृत भाष्य का अनुवाद नहीं है। विज्ञान भिक्षुकृत भाष्य का अनुवाद हम एक पुस्तक ऑलरेडी देख चुके हैं पहले चैनल पर, सांख्य दर्शन वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी अगर आपने देखा नहीं है तो। इसमें डॉक्टर रामशंकर भट्टाचार्य की ज्योतिष्मती व्याख्या जो है वो दी गई है और संक्षिप्त है व्याख्या। अगर सांख्य षडाध्यायी का कोई संक्षेप में अध्ययन करना चाहे तो उसके लिए यह पुस्तक ठीक है, क्योंकि व्याख्या बहुत विस्तृत नहीं है। हर जो सूत्र की व्याख्या है, कुछ व्याख्याएं एक आध लाइन में है, कहीं अधिक एक्सप्लेनेशन की अगर आवश्यकता है तो उसको एक पैराग्राफ मैक्सिमम, उससे अधिक व्याख्या नहीं है। हार्ड बाउंड पुस्तक है, भारतीय बुक कॉरपोरेशन द्वारा प्रकाशित है। पुस्तक मैंने भारतीय विद्या.com से खरीदी थी। कुछ नवीन प्रकाशनों की यहाँ सूची दी गई है। भारतीय संस्कृति का विकास, उपनिषद धारा, उपनिषदों का तत्वज्ञान, सांख्य तत्व कौमुदी, संस्कृत टेक्स्ट विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन, डॉक्टर गंगानाथ झा, व्युत्पत्तिवाद 2 भागों में इत्यादि। मूल्य 700 रुपये है पुस्तक का। मुझे 490 रुपये में मिली। ऑनलाइन कुछ डिस्काउंट था। मुझे लगता है कि जब मैंने ऑर्डर किया पुस्तक उस समय पुरानी प्राइस पे पुस्तक लिस्टेड थी, क्योंकि अभी पुस्तक तुरंत बाद प्राइस रिवाइज़ हो गया है। 490 से अब 590 प्राइस दिख रहा है। तो 490 मैंने पुस्तक के लिए पे किया और शिपिंग का 70 रुपया लगा, तो कुल 560 रुपये में ये पुस्तक मुझे मिली। पृष्ठ इसमें 8 पृष्ठों में शुरुआत में भूमिका इत्यादि है। उसका 308 में भाष्य और ज्योतिष्मती व्याख्या है और विज्ञान भिक्षु भाष्य है, और अंत के 32 पृष्ठों में कुछ परिशिष्ट दिया हुआ है। तो करीब 348 पृष्ठों की पुस्तक है। सांख्य दर्शन विज्ञान भिक्षु भाष्य समेतम ज्योतिष्मती व्याख्या सम्मिलितम संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण। ये देखिए पृष्ठ 339 यहाँ लिखा हुआ है। संस्करण 2022 का है। मूल्य 700 रुपये। अगर आपको पिछली वीडियो याद हो जो हमने श्री रामशंकर भट्टाचार्य जी की व्याख्या थी सांख्य तत्व कौमुदी पर, उस व्याख्या का भी नाम ज्योतिष्मती व्याख्या ही था। तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि इनकी जो व्याख्या है काफ़ी स्वतंत्र है और श्री वाचस्पति मिश्र का इन्होंने कई जगह पर उनके मतों का खंडन किया है। कुछ तो मत ऐसे हैं जहाँ पर अन्य व्याख्याकारों ने भी खंडन किया है, मतलब खंडन, या फिर वो कह रहे हैं कि सही इंटरप्रिटेशन नहीं है ये कारिका के सूत्रों का, श्री वाचस्पति मिश्र का। लेकिन ज्योतिष्मती व्याख्या जो थी उसमें कुछ अधिक संख्या में था और इन्होंने अपनी ओर से अपना इंटरप्रिटेशन और अपने सारे तर्क दिए थे। तो उसमें मैंने ये कहा था कि उसमें एक रेफरेंस पॉइंट मुझे नहीं मिल पा रहा था कि इनके जो मत हैं, इनके जो विचार हैं, उसका वो कहाँ से, मतलब क्या इनका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि अगर आप श्री उदयवीर शास्त्री जी की कोई पुस्तक देखते हो और उसमें आपको कुछ इस प्रकार की टीका टिप्पणी मिलती है जो ऐसे हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि क्या अर्थ इसका हो रहा है या ये इस प्रकार की बात क्यों कह रहे हैं, तो वहाँ पे एक आर्य समाज का रेफरेंस पॉइंट है कि आप वहाँ से जोड़ के देखते हैं कि उनके सिद्धांत अनुसार ही है इस प्रकार की टीका टिप्पणी उससे जुड़ी हुई है, या उसके अनुसार अगर नहीं है तो उससे जुड़ी हुई है या उसके अनुसार है। तो यहाँ पर जो व्याख्याकार का निवेदन है उसमें मंगलाचरण में इन्होंने एक श्लोक लिखा है जहाँ पर इन्होंने श्री हरिहरानंद सरस्वती जी का हरिहरानंद यति विजायती में लिखा है। तो श्री हरिहरानंद अगर ये वही है तो योग दर्शन पर जो भास्वती टीका है पुस्तक उपलब्ध है। तो सांख्याचार्य हैं, इनका झारखंड में देवघर जहाँ बाबा धाम है, बैद्यनाथ धाम, उसी क्षेत्र में आश्रम है। तो शायद फिर इनका मत जो है वो उनके अनुसार है, जैसा योग दर्शन की भास्वती टीका में दिया गया है, ऐसा मेरा अनुमान है। संस्कृत में ये निवेदन है।
सांख्य दर्शन, सांख्य सूत्र पर जो विभिन्न टीकाएं हैं उन पर उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। और ज्योतिषमती व्याख्या में क्या वैशिष्ट्य है उसको यहाँ पर गिनाया गया है कि इस पुस्तक में क्या वैशिष्ट्य है। कुल 18 पॉइंट यहाँ बताए गए हैं और संस्कृत में ही है। जो ज्योतिषमती व्याख्या है वो केवल हिंदी वाली टीका नहीं है, हिंदी वाली टीका को तो बाद में ऐड किया ही गया है। जो विज्ञान भिक्षु की मूल संस्कृत टीका है उस पर भी बहुत ही विस्तृत फुटनोट्स दिए गए हैं, सोर्सेज दिए गए हैं, रेफरेंसेस दिए गए हैं, कहीं उनको लगा है कि करेक्शन की आवश्यकता है वो सब दिए गए हैं पाठ में। फिर श्री विज्ञान भिक्षु के संबंध में चर्चा है, कहाँ से थे, क्या थे। इस संदर्भ में उनकी जो अन्य पुस्तकें हैं, सांख्य षडाध्यायी पे जो हमने देखा था उसमें चर्चा की। फिर ब्रह्मसूत्र पर जो विज्ञान अमृत भाष्य है उनका, उस पर भी चर्चा है, वो वीडियोस देख सकते हैं। उनकी जो अन्य रचनाएं हैं, ब्रह्मसूत्र व्याख्या वो हम देख चुके हैं, योग वार्तिक भी हम देख चुके हैं, योग सार संग्रह भी हम देख चुके हैं, सांख्य सार भी हम देख चुके हैं, सांख्य सूत्र भाष्यम जो इस पुस्तक में भी है, और एक और अन्य पुस्तक जिसमें उसका हिंदी में अनुवाद भी है उसके आधार पर, वो भी देख चुके हैं। उसके अलावा ईश्वर गीता पर इनका भाष्य है, ईश्वर गीता पर भाष्य तो और उपनिषदों पर भाष्य है, वो सब प्रकाशन में तो मुझे नहीं मिला है। अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उसके अलावा इनके फिर शिष्यों के बारे में कहाँ कहाँ पर इनके वाक्य जो है, इनके ग्रंथों से वाक्य उद्धृत इत्यादि किए गए हैं, उन सब की चर्चा की गई है और थोड़ा बहुत काल निर्णय भी किया गया है। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। शुरुआत में यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आ रहा है। विज्ञान भिक्षु ने सांख्य सूत्रों के जो अर्थ किए हैं वो यहाँ दिखाए जा रहे हैं। इस सूत्रों के भाष्य अनुसारी अर्थ अनेकत्र सांशिक तथा अस्पष्ट है, यह हमारा मत है। संस्कृत टीका में भिक्षुकृत अर्थों की समीक्षा की गई है, साथ ही वृत्तिकार अनिरुद्धकृत अर्थों के साथ भिक्षुकृत अर्थों की तुलना भी की गई है, जो संस्कृत का अंश है। हम ये कहना आवश्यक समझते हैं कि हम भिक्षु भाष्य को सांख्य सूत्र का कोई परंपरागत व्याख्यान नहीं समझते। कई स्थलों पर हमें भिक्षुकृत व्याख्यान सदोष, असंबद्ध तथा अत्यंत स्थूल प्रतीत होते हैं। हम स्वतंत्र ग्रंथ में इन सूत्रों के विवेचित अर्थों का अवधारण करने के लिए चेष्टा करेंगे। तो कुछ ना कुछ जिस प्रकार से इनकी उस सांख्य तत्व कौमुदी में विचार थे उसी प्रकार से इन्होंने यहाँ भी व्यक्त किया है। मुख्यतः पुस्तक जो है वो संस्कृत में ही है, जहाँ भिक्षु भाष्य की जो इन्होंने बताया अनिरुद्धकृत वृत्ति से तुलना की गई है, और बाकी जो चीज़ें पॉइंट्स इनको हाईलाइट करने थे वो किए हैं। जो हिंदी पाठक हैं उनके लिए इस पुस्तक में सूत्र की हिंदी व्याख्या मिल जाएगी, जहाँ से सूत्र प्रारंभ हो रहे हैं। तो जैसे ये पहला सूत्र है उसका यहाँ नीचे हिंदी में एक पैराग्राफ में उसकी व्याख्या कर दी गई है। भाषा सरल है, समझने में आसान है। ये अवश्य है कि संक्षिप्त है, तो कहीं कहीं अगर पहले से पाठक को आइडिया नहीं है तो संक्षेप में थोड़ा समझने में कठिनाई आ सकती है। दूसरा चीज़ ये कि किसी किसी सूत्र में तो कुछ एडिशनल समझाने के लिए ब्रैकेट में एक लाइन या दो लाइन में, जैसे उसका अनुवाद प्रस्तुत कर दिया गया, व्याख्या प्रस्तुत कर दी गई, फिर ब्रैकेट में एक दो लाइन में कुछ और एडिशनल एक्सप्लेनेशन डालना हो तो वो डाल दिया गया है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। कुछ 3-4 सूत्र ऐसे भी हैं जिनकी हिंदी में व्याख्या या अनुवाद नहीं दिए गए हैं, ऐसे 3-4 ही हैं, अधिक नहीं है। और कहीं कहीं पर पूर्व पक्ष क्या है, उत्तर पक्ष क्या है, वो स्पष्ट नहीं हो पाता, वो स्पष्ट नहीं किया गया है। तो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाता है, वहीं पर वहाँ स्पेसिफाई कर दिया जाता कि यह पूर्व पक्ष है जिसको कि अब आगे फिर चैलेंज किया जाएगा, तो वो और अधिक स्पष्ट हो जाता। तो वो चीज़ भी कहीं कहीं पर स्पष्ट नहीं है कि पूर्व पक्ष क्या है और उत्तर पक्ष क्या है। तो ये कुछ जानकारी। स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी सारे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स इस प्रकार के हैं, ऐसा लगता है जैसे टाइपिंग के मिस्टेक हैं या क्या है। जैसे आदि भौतिक लिखा हुआ है तो भ के जगह पे कहीं पे प होगा या क होगा, तो ऐसे एक आध अक्षर जो है शब्दों के अंदर वो कुछ और ही है, तो कुछ और ही शब्द निकल के आ जाता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा अगर आप ये पुस्तक पढ़ते हैं। और अगर वैसा आता है और नहीं समझ पाते तो विज्ञान भिक्षु का भाष्य या फिर मूल सूत्र को अगर देखेंगे और उससे मिलता जुलता शब्द खोजेंगे तो शुद्ध जो उसका पाठ होना चाहिए उसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा, उसमें कठिनाई नहीं होगी। तो इस प्रकार कुल 308 पृष्ठ में ये है। और अगर मैं वो स्थान आपको दिखा दूं जहाँ पे अनुवाद मिस किया हुआ है, अनुवाद या व्याख्या नहीं दी गई है, तो प्रथम अध्याय का ही अंत है और एक जगह थोड़ा सा बाइंडिंग का भी एरर है। ये देखिए सूत्र संख्या 162-163 में कोई भी हिंदी व्याख्या नहीं दी गई है। उसके पृष्ठ संख्या 124 है, फिर ये 126 है, 126 यहाँ आ गई, ये ऐसे पलट के बाइंडिंग होनी चाहिए थे। 125 यहाँ है, 126 यहाँ है, तो कुछ मिसिंग नहीं है, बस ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है एक पेज, उसके अलावा सब
फ्लो में। 308 पे पुस्तक समाप्त होती है। उसके बाद सांख्य सूत्र की शब्दानुक्रमणिका दी गई है, फिर सांख्य सूत्र की कुछ सूची दी गई है। इसके अलावा 308 पे व्याख्या नहीं समाप्त हो रही है, व्याख्या 305 पे समाप्त हो रही है। एक नष्ट किया संपूर्ति ही दिया गया है। इस पुस्तक में एक हिंदी भूमिका की भी आवश्यकता है। एक विस्तृत अगर इसमें भूमिका दी जाती, जो संस्कृत भूमिका में दी गई है उसका अनुवाद तो उसमें रहता ही, साथ ही साथ ये भी समझाती कि पुस्तक का लेआउट किस तरह से है, अपेंडिसेस में क्या है नहीं है, तो एक अच्छा पाठक को, किसी हिंदी पाठक को समझने में और अधिक सुगमता होती। वैसे इसमें अपने ओर से श्री रामशंकर भट्टाचार्य जी का काफ़ी मौलिक कंट्रीब्यूशन भी है, तो उस हिसाब से एक अच्छी पुस्तक है पढ़ने के लिए। मूल्य मैंने आपको बताया 490 रुपये, प्रिंटेड 700 रुपये है। अभी 30% का डिस्काउंट अभी भी भारतीय विद्या पे है, तो करीब 590 रुपये में पुस्तक अभी लिस्टेड है। एग्जॉटिक पर तो फुल प्राइस है, प्लस शिपिंग भी 200-300 ले रहे हैं, तो 700-800 की 700-800 नहीं 800 कुछ या ऐसे कुछ की मिल रही है। तो ये हो गया सांख्य दर्शन। अभी ट्यूसडे और सैटरडे और ट्यूसडे तो सांख्य की जो भी शेष पुस्तकें हैं उन पे वीडियो आते रहेंगे। मैं प्रयास करूँगा कि थर्सडे को कोई एक अन्य विषय पे, कोई किसी पुस्तक पे हम चर्चा कर पाएँ। तो इसका मैं प्रयास करूँगा कि थर्सडे भी एक वीडियो आ पाए जो सांख्य से संबंधित ना हो, क्योंकि सांख्य की ये सीरीज़ काफ़ी टाइम हो गया, बीच में बहुत लंबा गैप भी हो गया था। तो प्रयास यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी सभी पुस्तकें कवर करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ें, और थर्सडे को थोड़ी वैरायटी के लिए कोई अन्य विषय की पुस्तक जो है उस पर मैं चलचित्र डाल सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।